हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है सब हिंदी स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शानदार कहानी है, तो दोस्तों कहानी को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए हम जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। रोहन एक कंपनी में सेल्समैन का जॉब करता था। ऐसे ही एक शाम को उसके बॉस का फोन आया और उसे कंपनी के सामान मार्केटिंग के लिए शहर एक अजीब सी सुनसान जगह जाने के कहा। रोशन ने अपने घड़ी के तरफ देखा तो शाम की 5 बज रहे थे। बाहर का मौसम काफी खराब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मानो रात हो चुकी है। साथ ही बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी रोहन ने वहां जाने से हाँ कर दिया और अपनी बाइक से शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलकर वहां पहुंच गया। लेकिन आज खराब मौसम और तेज बारिश के कारण दूर दूर तक उसे कोई इंसान नहीं दिख रहा था। वह जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाकर जहां जाना था वहां पर पहुंच गया, मगर वहां पर कोई भी इंसान नहीं था। जिस मैनेजर से उसे मिलना था वह आज खराब मौसम के कारण जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके अपने घर चला गया था। रोहन को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि यहाँ आने से पहले उसने मैनेजर को फोन क्यों नहीं किया। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। बाहर अभी तेज बारिश हो रही थी। रोहन खुद से बोलता है, यार ऐसी बारिश में तो बाइक चलाना भी मुश्किल होगा, मगर यहाँ रुकना भी सही नहीं है। यार ये नौकरी जो ना कराए। खुद से बात करते हुए धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। बारिश के कारण उसे आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उससे आगे बाइक चलाने में दिक्कत हो रही थी। जब तक उसकी गाड़ी भी उसी वक्त खराब हो गई। वह अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी ठीक नहीं हो पाया। वह थोड़ा परेशान होकर किसी से हेल्प खोजने लगा, लेकिन दूर दूर तक वहाँ कोई ना दुकान थी ना कोई वहाँ दिख रहा था। फिर एक कार आती हुई दिखाई दी। अब उसको विश्वास हो गया कि उसको थोड़ी मोड़ी हेल्प मिल जाएगी। उसने तुरंत अपनी बाइक सड़क के किनारे लगा दी और उस कार को रोकने के लिए हाथ से इशारा देने लगा, लेकिन वह कार उसे देखकर नहीं रुकी। तो रोहन थोड़ा सा दुखी हो गया, लेकिन फिर 2 मिनट बाद कार अपने आप पीछे आने लगी और आकर रोहन के पास खड़ी हो गई। रोहन उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ कि जो कार अभी तक बिना रुके चली गई, अचानक से पीछे क्यों आई। जैसे ही कार उसके पास आकर रुकी तो कार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसे इस कार को देखकर अजीब सा ही महसूस हो रहा था, मगर अचानक ही वह उसे कार ड्राइवर की भारी आवाज से बोलता है, हाँ भाई कहाँ जाना है, कोई मदद चाहिए क्या। ड्राइवर की आवाज सुनकर रोहन धीरे धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ जाता है। अंधेरे में चेहरा भी भयानक लग रहा था, काला चेहरा, और रोहन उसे देखकर थोड़ा डर गया। उसके शरीर में ठंड के कारण थोड़ी उसको ठंड लग रही थी और अजीब सी महक उसके नाक में आई। जब कोई जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर दोबारा बोला, हाँ भाई कहीं जाना है क्या। तो रोहन उसकी बात सुनकर बोला, हाँ मैं किसी काम से शहर आया हुआ था, लेकिन जाते समय मेरी बाइक खराब हो गई है, थोड़ा मोड़ा मुझे हेल्प दे दीजिए। तो ड्राइवर ने बोला, हाँ हाँ आइए आप पीछे बैठ जाइए। तो रोहन पीछे बैठ गया। यह कहकर ड्राइवर अजीब से हंसने लगा। अंधेरे में रोहन इस तरह की हंसी बहुत ही अजीब लगी, लेकिन उसे हेल्प की बहुत जरूरत थी इसलिए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रोहन पीछे की सीट पर बैठ गया।
उसने देखा कि वहां पर एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथ एक छोटा बच्चा और एक औरत घूंघट ओढ़कर वहीं पर बैठी हुई थी। रोहन उनके साथ बैठ गया और जैसे ही कार चलने लगी, पीछे बैठा वह बुजुर्ग आदमी और बच्चा और वह औरत रोहन की तरफ अजीब तरीके से देखने लगे। उसकी सफेद आंखें रोहन के मन थोड़ा सा भय पैदा हुआ जब वह इस कार के पास आया था। अजीब सी महक उसके नाक में आ रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये महक किस चीज की आ रही है। रोहन अपनी नाक पर रुमाल रखकर चुपचाप वहीं बैठ जाता है। तो उसी वक्त बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे रोहन की तरफ आने लगता है। जैसे ही वह पास आ रहा था, वह महक और तेजी से रोहन की तरफ बढ़ती जा रही थी। चेहरे पर उसके ढेर सारे झुर्रियां थे हुए साइड में हो गया। तो वह बुजुर्ग आदमी उसे कहता है, कौन हो तुम? इन दिनों बाद इस रास्ते पर किसी सवारी को देखा है? बुजुर्ग आदमी ऐसा बोलते ही उसके साथ सब रोहन को घूर कर देखने लगे। अब सबकी आंखों में एक खालीपन सा था। यह देखकर रोहन थोड़ा सा परेशान हो गया। रोहन ने एक सिगरेट के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में माचिस आ गया। जैसे ही उसने माचिस को जलाया तो वह बुजुर्ग आदमी डर कर उससे थोड़ा दूर हो गया, मगर वह अजीब सी महक और ज्यादा आनी शुरू हो गई। फिर जब रोहन ने माचिस अपनी जेब में रख लिया तो वह बुजुर्ग आदमी उसके और पास आ गया और बोला, क्या हुआ बाबूजी, इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? यह कहते हुए जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ वहां बैठे औरत और उसका बच्चा उसके साथ मिलकर जोर जोर से हंसने लगे। सभी लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। रोहन ने ध्यान से देखा तो सबके शरीर पर चमड़ी नहीं थी, सिर्फ हड्डियां थी। रोहन बहुत ज्यादा डर गया, जोर जोर से चिल्लाने और चीखने लगा और जो ड्राइवर कार चला रहा था और तेज कार चलाने लगा। तो दोस्तों, कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी वीडियो में जरूर बताइएगा।